Hello, 6th class. This is Manoj sir. Science, chapter 9, page number 92. We have taken only two examples from very used species of animal and plant that dwell on the earth. We have taken only two examples. दो उदाहरण लेते हैं very used species, बहुत बड़े जानवरों की प्रजाति का, पौधों का, that dwell on the earth, जो हमारी प्रजाति पर रहते हैं. In all species organism we find that we have a few features that help in the living to environment. सब में एक कॉमन पाया गया कि कुछ पर्यावरण में एक ऐसा संबंध होता है कि जिससे पर्यावरण के अंदर easily found पाए जाते हैं. The existence of species feature of certain habits which authorized an organism to live naturally in a location is called adaptation. अपनी पूर्ण आवृत्ति के द्वारा वातावरण के अंदर अपनी सारी चीज़ों को पूरी करते हुए जहाँ वो रहता है उसे अडेप्शन कहा जाता है. Adaptation of organism वेराइड डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस लिविंग. जहाँ पर ये रहते हैं उसके आधार पर अडेप्टेशन को निर्धारित किया जाता है. दैट इज़ वाई ए फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर. इसलिए मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती. और कैमल कैन नॉट लिव इन सी और रिवर. ऊँट जो है वो नदी या समुद्र के अंदर नहीं रह सकता है. द नेचुरल सराउंडिंग वेयर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. प्राकृतिक आवरण जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उसे उसका हैबिटेट आवास कहते हैं. और इन सिंपल वर्ड्स होम घर कहते हैं. हैबिटेट प्रोवाइड्स an organism which provided an organism which everything is need to survive: food, shelter, proper climate condition. Habitat आवासीय उपलब्ध कराता है इस किसी भी जीवाणु को with everything its need, उसकी आवश्यकता अनुसार, सर्वाइविंग फूड, भोजन के लिए जूझना, शेल्टर शरण, प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन, वातावरण की दशाओं का साथ होना. लिविंग थिंग्स लिव ऑन लैंड. सजीव वस्तुएं जमीन पर रहती है. इन वाटर ऑन ट्रीज, जमीन पर भी रहती हैं, पानी में भी रहती है. बेस्ड ऑन दिस हैबिटेट आर द फॉलोइंग टाइप. आवास भी होता है वो दो तरह का बन जाता है. पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंसिस्ट हैबिटेट ऑफ लैंड लाइक फॉरेस्ट, ग्रास, डेजर्ट एंड माउंटेन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लाइक काउ, हॉर्स, लॉयन, एलिफेंट, कैमल, टाइगर एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंसिस्ट हैबिटेट जिसमें वह जगह निर्धारित की जाती है जिस जगह के ऊपर ज़मीन होती है, लाइक जंगल होते हैं, घास के मैदान, रेगिस्तान होता है, पहाड़ होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन पर रहते हैं, जैसे कि काऊ, हॉर्स, लॉयन, एलिफेंट, कैमल, टाइगर आर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ये टेरेस्ट्रियल जीवाणु बन जाते हैं, वो ज़मीन थी. एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड हैबिटेट लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन. जलीय आवास जो होते हैं उसके अंदर नदियाँ, तालाब, झीलें, समुद्र, महासागर ये आ जाते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर. जीवाणु जो इन जगह ज़मीनों पर पाए जाते हैं, इस जगह पर पाए जाते हैं पानी के अंदर. फिश, लोटस, वाटर लिली, वाटर चेस्टनट एंड द वाटर हेंचिस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. ये सारे के सारे जलीय जीवाणु पाए जाते हैं. ए हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट. किसी भी आवास के दो मुख्य तत्व होते हैं. पहला लिविंग कंपोनेंट आल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट. जीने के लिए जो चीज़ें निर्धारित होती है उन्हें बायोटिक प्राकृतिक के द्वारा दी कही जाती है. नॉन लिविंग कंपोनेंट आल्सो कॉल्ड द एबियोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल. बायोटिक कंपोनेंट के अंदर पौधे और जानवरों को जोड़ा जाता है. और एबियोटिक कंपोनेंट के अंदर सॉइल, पत्थर, हवा, पानी, तापमान, प्रकाश और सनलाइट, हीट और बायोटिक एबियोटिक कंपोनेंट. तो वी नो दैट सम प्लांट आर ग्रो फ्रॉम सीड. हम जानते हैं कुछ पौधे बीजों से बनते हैं. लेट अस लुक एट द एबियोटिक फैक्टर दे आर इफेक्टिंग ऑन द सीड्स एज दे ग्रो इन यंग प्लांट्स. लेट्स लुक एट द सम एबियोटिक फैक्टर. कुछ एबियोटिक फैक्टर को भी हम देखते हैं. देयर इफेक्ट उनके प्रभाव को ऑन सीड्स बीजों के ऊपर एज दे ग्रो इनटू द यंग प्लांट, जैसे वो बड़े पौधों में बन जाते हैं. ये था आपका लेसन नंबर 9, पेज नंबर 92-93.